नमस्कार। आज है 14 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। 10 से 12 अप्रैल 2025 में 9वां वैश्विक औद्योगिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई, डी देहरादून। सही आंसर है इसका ए नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 2। भारत और ब्रिटेन के बीच लंदन में 13वीं आर्थिक तथा वित्तीय वार्ता हुई। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ए निर्मला सीतारमन, बी राजनाथ सिंह, सी ओम बिड़ला, डी सुरेश कुमार खंडू। सही आंसर है इसका ए निर्मला सीतारमन। प्रश्न नंबर 3। अमेरिका ने पारस्परिक आयात पर कितने दिन तक रोक लगाई है? ए 100 दिन, बी 120 दिन, सी 75 दिन, डी 90 दिन। सही आंसर है इसका डी 90 दिन। प्रश्न नंबर 4। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होकर कितनी गीगावाट हो गई है? ए 175.20 गीगावाट, बी 220.10 गीगावाट, सी 998.75 गीगावाट, डी 105 गीगावाट। सही आंसर है इसका बी 220.10 गीगावाट। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते से संबंधित संयुक्त समिति की 8वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में कौन विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर रहा? ए सिंगापुर हवाई अड्डा, बी दिल्ली हवाई अड्डा, सी मुंबई हवाई अड्डा, डी टोक्यो हवाई अड्डा। सही आंसर है इसका ए सिंगापुर हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, वह कौन थी? ए नर्तांगना, बी पत्रकार, सी समाजसेवी, डी लेखिका। सही आंसर है इसका ए नर्तांगना। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ए रोम, बी पेरिस, सी न्यू दिल्ली, डी दुबई। सही आंसर है इसका डी दुबई। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रहा पल्सर फ्यूजन द्वारा विकसित सनबर्ड क्या है? ए एक नया मौसम उपग्रह, बी एक परमाणु संलयन संचालित रॉकेट, सी एक मानव रहित हवाई वाहन, डी एक गहरे समुद्र अन्वेषण यान। सही आंसर है इसका बी एक परमाणु संलयन संचालित रॉकेट। प्रश्न नंबर 10। पीएम पोषण योजना भारत में किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है?
ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी बाल विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी, शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न नंबर 11, बिलो वॉशिंग शब्द का उपयोग हाल ही में किसके पुनः वर्गीकरण का वर्णन करने के लिए किया गया है? ए अपशिष्ट ऊर्जा भस्मीकरण उद्योग, बी सौर ऊर्जा संयंत्र, सी पवन ऊर्जा फार्म, डी जल विद्युत परियोजनाएं। सही आंसर है इसका ए, अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण उद्योग। प्रश्न नंबर 12, भारत द्वारा हाल ही में अनावरण की गई BM-04 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, बी परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल, सी अगली पीढ़ी की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, डी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। सही आंसर है इसका सी, अगली पीढ़ी की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है इसका ए, सिक्किम। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ए फ्रांस, बी चीन, सी भारत, डी ब्रिटेन। सही आंसर है इसका बी, चीन। शीर्ष 3 देश, पहले नंबर पर चीन कुल 11 पदक के साथ, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। भारत दूसरे नंबर पर है 8 पदक के साथ, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। तीसरे नंबर पर अमेरिका कुल 6 पदक के साथ, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। प्रश्न नंबर 15, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? ए नीति आयोग मिशन, बी खनिज विकास योजना, सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण योजना, डी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। सही आंसर है इसका डी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, तमिलनाडु के मदुरै जिले की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया ऐतिहासिक शिलालेख किस युग से संबंधित है? सही आंसर है इसका सी, चोल काल। प्रश्न नंबर 2, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही उत्तर है डी, उधमपुर। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों शुरू किया है? सही आंसर है इसका ए, म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान करने के लिए। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से सूर्य के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
अब देखते हैं 2025 में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बी रामासुब्रमणियम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रीति सूदन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष मसातो कंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया। रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख डॉक्टर मयांक शर्मा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अशोक चंद्रा। अब देखते हैं अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।